और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। लॉकडाउन और कोरोना संकट पर करेंगे संबोधित। पीएम बताएंगे 17 मई के बाद देश में क्या होगा। लॉकडाउन में कैद जनता की मुराद हुई पूरी। आज से चल रही उम्मीदों की ट्रेन। लोगों में ट्रेन संचालन को लेकर जबरदस्त उत्साह। कहीं हो रही बुकिंग, कहीं नहीं खुली वेबसाइट। गरीब मजदूरों के उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा सेवकों को दिया मानदेय। मनरेगा सेवकों के खाते में डाली गई रकम। सीएम गहलोत का आज फिर विधायकों सांसदों से संवाद। पानी, बिजली, गरीब गांव और राशन का उठा मुद्दा। विधायक सांसदों ने दिए सीएम को अहम सुझाव। सीएम ने क्वारंटाइन पर दिया जोर। कहा हमारा ध्यान इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पहुंची एसएमएस अस्पताल। कोरोना डेडिकेटेड वार्ड्स का किया निरीक्षण। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक सहित डॉक्टर्स की टीम रही मौजूद। सेंट्रल टीम ने सभी मरीजों व्यवस्थाओं की दी जानकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। प्रदेश भर में सादगीपूर्वक नर्सेज दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में विशेष आयोजन रखा गया है। काउंसिल रजिस्ट्रार महेश शर्मा के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नर्सेज को पुष्पांजलि दी गई। कोविड-19 महामारी में विश्व में शहीद हुए नर्सिंग कर्मचारियों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी काउंसिल में पहुंचकर नर्सेज का उत्साह बढ़ाया। एसएमएस अस्पताल में सादगी से मनाया जा रहा नर्सेज दिवस। सोशल डिस्टेंस के साथ सादगीपूर्ण तरीके से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दी गई पुष्पांजलि। कोरोना से विश्व में शहीद हुए नर्सिंग कर्मचारियों के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। नर्सिंग दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी शुभकामनाएं। कहा कोरोना महामारी के दौर में नर्सिंग कर्मियों में दिखा सेवा का जज्बा। इसी तरह से जुटे रहें, जल्द कोरोना से हम जीतेंगे। लॉकडाउन के बीच आज जोधपुर का 562वां स्थापना दिवस। ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के बाहर इस बार रंग फीका। न बैठी नौबत, नजर नहीं आ रहा कलाकारों का हुनर। पाकिस्तान से उड़कर आई दहशत अब पहुंची अजमेर। टिड्डी दलों से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। फसलों में हो सकता है बड़ी तादाद में नुकसान। जालौर में अंधेड़ की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एसपी हिम्मत अभिलाष टांक ने लिया घटनास्थल का जायजा। भीनमाल के दांतीवास गांव की घटना। प्रदेश में बदला बदला सा मौसम। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। राजधानी जयपुर के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 9 में आज एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ने पॉजिटिव आए व्यक्ति के परिवार के 10 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। कोटा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहां आज भी सुबह की पारी में 3 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। आज कैथुनी पोल रेतवाली निवासी 68 वर्षीय बुजुर्ग, किशोरपुरा बकरा मंडी निवासी 24 वर्षीय युवक और घंटागढ़ क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर ने कल देर रात अनंतपुरा, भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के खेडली फाटक, दादाबाड़ी के शिवपुरा और नयापुरा के आकाशवाणी कॉलोनी से कर्फ्यू हटा लिया है, लेकिन अभी भी परकोटा के मकबरा, कैथुनी पोल और कोतवाली सहित बोरखेड़ा, किशोरपुरा, गुमानपुरा, कुन्हाड़ी और जवाहर नगर के महावीर नगर फर्स्ट में कर्फ्यू जारी है। कोटा में यूपी के गोरखपुर निवासी विश्वनाथ लॉकडाउन के दौरान फंसने से काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। यहाँ उसकी टांग टूटने के बाद पैसे भी खत्म हो गए हैं, जिससे उसे बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। कलेक्ट्रेट में मदद की आस के लिए वो भटकता नजर आया। कुशलगढ़ में कोरोना 65 संक्रमित हुए लोगों में से 63 स्वस्थ हो चुके हैं और कुशलगढ़ निवासी 5 साल की अमातुल्ला और 70 वर्षीय शब्बीर एमजी अस्पताल में 14 दिन का क्वारंटाइन समय पूरा करने के बाद कुशलगढ़ पहुंचे, जिनका फूलों से स्वागत किया गया। कुशलगढ़ पहुंचने पर बालिका अमातुल्ला काफी खुश नजर आई, तो वहीं मुस्कुराते हुए बोली कि खेलूंगी और खूब सारी चॉकलेट खाऊंगी। दोनों के स्वस्थ होकर कुशलगढ़ पहुंचने पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने फूलों से स्वागत करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया। अजमेर के केकड़ी में एक अध्यापक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भिनाई के बड़गांव में भी हड़कंप मच गया और इसके बाद प्रशासन बड़गांव पहुंचा और सभी गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया।
चिकित्सा विभाग की टीम ने 1339 लोगों की स्क्रीनिंग की है। साथ ही 5 लोगों को संदिग्ध मानते हुए जांच के लिए सैंपल को जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें 3 अध्यापक और 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल थे। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना गरीब मजदूरों को करना पड़ रहा है और डीडवाना से निकलने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर कुछ लोग साइकिल से पंजाब जाते हुए नजर आए। ये सभी श्रमिक मध्य प्रदेश में काम करते थे। जोधपुर में होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुबह से लेकर रात तक दवा बनाने का काम कर रहे हैं और रेड जोन इलाकों में पॉजिटिव मरीजों के परिजनों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इस दवा का वितरण कर रहे हैं। आज जोधपुर का स्थापना दिवस है, लेकिन कोरोना के चलते जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले के बाहर ना तो नौपत बैठी है और ना ही राजस्थान के लोक कलाकार अलग अलग चौराहों पर अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। अगर कुछ है तो वो है दृढ़ संकल्प और जीत जाने के विश्वास के साथ अगर खड़ा है तो वो है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जोधपुर के आमजन को मजबूती से निपटने का संदेश देता नजर आ रहा है। जोधपुर के 562वें स्थापना दिवस पर पूर्व महाराजा अगत सिंह ने समस्त जोधपुर वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आज इस बात की शपथ लेने की जरूरत है कि सभी लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन हर हाल में करें। अगत सिंह ने अपने संदेश में वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया और विशेष तौर पर कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए कहा कि वो लगातार मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं, इसलिए सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद से शुरू हुए मनरेगा कार्यों से नागौर जिले के 468 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आदेशों के बाद नागौर में मनरेगा के कार्यों को और मंजूरी मिलने के साथ ही अब श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि अब तक 1,18,000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाया गया है। हालांकि 4,507 कार्यस्थलों पर भी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करवाई जा रही है। देश की पश्चिमी सीमा के अंतिम छोर पर बसे जैसलमेर को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सरकार इस्तेमाल करने जा रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान मूल के विदेशों में बसे लोगों को विशेष विमान के जरिए अगले सप्ताह जैसलमेर लाया जाएगा और उन्हें होटल में क्वारंटाइन करवाया जाएगा। होटल के कमरे का आर्थिक भार उन लोगों को ही वहन करना होगा। जिला प्रशासन इन संभावित मेहमानों के रहने के लिए विविध स्तर वाली होटलों के चिन्हीकरण के काम में जुट गया है। प्रशासन ने यूआईटी सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो इस संबंध में संबंधित होटल संचालकों से बातचीत कर कमरों की व्यवस्था में जुटी है। अलवर के बानसूर कस्बे में एसडीएम राकेश मीणा ने 177 प्रवासी मजदूरों को 5 बसों से एमपी के लिए रवाना किया। इससे पहले गरीबनाथ सेवा समिति ने इन्हें भोजन करवाया और प्रशासन ने मास्क भी उपलब्ध करवाए। साथ ही कोरोना एडवाइजरी से अवगत करवाया और मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग की। सड़कों पर पैदल चलकर अपने घरों की ओर जाने वाले श्रमिकों से क्षमा याचना कर एनएसयूआई नेता उन्हें समझा बुझाकर शेल्टर होम तक पहुंचाने का संदेश दे रहे हैं और सड़कों पर चलते हुए मजदूरों को रोककर युवाओं ने भोजन और पेयजल मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही उनसे लॉकडाउन के दौरान हुई तकलीफों के लिए माफी मांगते हुए भी निवेदन कर रहे हैं कि वो सरकार द्वारा कराई जा रही परिवहन व्यवस्था का उपयोग करें। चूरू के रतनगढ़ में प्रवासी मजदूर अपने घर जाते हुए नजर आए। बिहार जा रहे इन मजदूरों ने बताया कि उन्हें पैदल चलते हुए 5 दिन हो गए हैं और यहां रतनगढ़ में कुछ समाज सेवकों ने इन मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले में याचिकाकर्ता हरि सिंह राजपुरोहित की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संगीत लोहड़ा की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है और पूछा कि जिनके पास गाड़ी नहीं है या फिर जो पैदल हैं, ऐसे मजदूरों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। हनुमानगढ़ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी वीसी के दौरान खर्राटे लेते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी विधायक विनोद चौधरी के बेटे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोरोना वायरस को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं और 17 सेकंड के इस वीडियो में पीसीसी सदस्य गहरी नींद में खर्राटे लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि विधायक विनोद चौधरी के साथ वीसी में भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए थे, लेकिन वो कुर्सी पर बैठकर नींद लेते रहे।
लॉकडाउन के दौरान गुटखा की जमकर तस्करी भी हो रही है। बांसवाड़ा की खमेरा थाना पुलिस ने डाक पार्सल की गाड़ी से गुटखा और तंबाकू के 60 बोरे जब्त किए हैं। ये माल उदयपुर से घाटोल ले जाया जा रहा था। जब्त माल की ब्लैक कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है। दौसा में एक लग्जरी कार में 20,000 गुटखा पाउच बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार को भी जब्त कर लिया है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने डोडा चोरा तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी का डोडा चोरा किसके लिए ले जाया जा रहा था और कहां से लाया था। झालावाड़ के मुकुंदरा रिजर्व क्षेत्र के मशालपुरा गांव में एक बार फिर टाइगर का मूवमेंट शुरू हो गया है। यहां करीब 80 घरों की बस्ती है, जहां करीब 500 लोग रहते हैं और ऐसे में ये लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। टाइगर के मूवमेंट के चलते ग्रामीणों ने खेतों में जाना भी बंद कर दिया है और ग्रामीण कई बार प्रशासन को फरियाद भी लगा चुके हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि इन गांवों को जल्द ही विस्थापन की बात चल रही है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार जल्द ही विस्थापन दे। जयपुर की वंदना परनामी फिक्की फ्लो की नई चेयरपर्सन बनी है और वंदना परनामी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए जाने वाले प्रोग्राम की जानकारी दी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनका इस साल का मोटो होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रास रूट लेवल की महिला आर्टिजन के लिए वो ऑनलाइन स्टोर का निर्माण भी करेंगी ताकि ग्लोबल मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट्स बेच सकें। नागौर जिले में बासनी के अलावा डेह कुम्हारी और इंदोखा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने डेह गांव का दौरा किया। उन्होंने यहां कोरोना के एपिक सेंटर का मौका मुआयना किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना के संकट के बीच बीकानेर पूर्व से तीसरी बार विधायक सिद्धि कुमारी सक्रिय हैं और सिद्धि कुमारी ने राहत के लिए विधायक कोष से अब तक 83 लाख की मदद की है और सिद्धि कुमारी ने कहा है कि जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता है। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के झाड़गांव में किसानों के द्वारा नुनाइयों में लगाई आग ने विशाल रूप ले लिया है, जिसके चलते आग ने गांव को चपेट में ले लिया और एक दुकान जलकर खाक हो गई। आधा दर्जन घर भी आग की चपेट में आ गए और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण काफी परेशानी हुई। हालांकि इंद्रदेव के मेहरबान होने से आग पर काबू पा लिया गया। सिरोही के आबू रोड में तलहटी में नहर किनारे एक घर में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और जिससे एक अधेड़ व्यक्ति झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में सिरोही रेफर किया गया। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के गुमानपुरा गांव के पास शराब पीकर बाइक चलाते समय एक युवक फिसलकर जख्मी हो गया। इस दौरान क्षेत्र का निरीक्षण कर लौट रहे एसडीएम राम अवतार बरनाला ने घायल को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल युवक को कोटा रेफर कर दिया गया। नागौर के मकराना क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आने के चलते यहां लॉकडाउन में रियायत दी गई है। मार्बल व्यापारी और मजदूरों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मकराना के उपखंड अधिकारी सैयद शिराज अली जैदी ने मार्बल खनन क्षेत्र और फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। हालांकि शहर के बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे। नागौर जिले के लाडनू उपखंड के ग्राम लेडी में युवक आमिर खान ने कोरोना से लड़ रहे देश के सामने एक मिसाल कायम की है। आमिर अपने गांव में रोज बेसहारा गायों की सेवा करने, उनका पेट भरने के काम में जुटा हुआ है और अपनी निजी खर्च से ये पुण्य काम कर रहा है। नागौर के डीडवाना उपखंड के केराब गांव में स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का लोगों ने काया पलट कर दिया है। यहां 30 से ज्यादा लोगों को आइसोलेट किया गया है और ये सभी गांव के ही युवा हैं। इन्होंने गांव के भामाशाहों की मदद से श्रमदान कर, रंग रोगन कर स्कूल को चमका दिया है। उदयपुर में गिरवा पंचायत समिति की काया ग्राम पंचायत में पुलिस की पहल से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कन्याओं के लिए अनूठी पहल की गई है और गिरवा उपाधीक्षक प्रेम धंधे बालिकाओं के लिए देवदूत बनकर सामने आई है। दरअसल गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेनाराम पचौर और गिरवा उपाधीक्षक ने एक एनजीओ के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र की कन्याओं के लिए 150 किट वितरित किए हैं और इन किट में सैनिटरी नैपकिन, सलवार सूट, साड़ी, कपड़े का बैग और साजो सामान शामिल है। इस पहल पर थानाधिकारी पचौर और उपाधीक्षक धंधे का फूलों ने जोरदार स्वागत किया। फूलों के साथ
दौसा के सिकराय में 83 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक हजारी लाल माणक ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। इस दौरान उन्होंने राणौली पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया और पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर मुंह मीठा किया, साथ ही मास्क और साबुन भी भेंट किए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पुलिस और डीएसपी ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। इस दौरान व्यापारियों और लोगों ने पुलिस दल पर पुष्प वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। भरतपुर में लुपिन फाउंडेशन ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुष्प वर्षा कर और प्रतीक चिन्ह देकर यह सम्मान किया गया। इस दौरान एसपी हैदर अली जैदी ने शहर के अतिरिक्त कलेक्टर और कुम्हेर एसडीएम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बारां के शाहबाद कस्बे में एमपी बॉर्डर पर बनी पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी रामजी लाल का कोरोना को लेकर जागरूकता गीत वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। भीलवाड़ा का एक युवा संगीतकार ने मायड़ भाषा में कोरोना गीत बनाया है और कोविड-19 के खिलाफ बनाए गए इस गीत में राजस्थानी फिल्मी कलाकार ने भी अभिनय किया है। नागौर के डीडवाना उपखंड क्षेत्र के निमोद गांव निवासी उप सरपंच रहे धर्मेंद्र भार्गव ने अपनी शादी की 23वीं सालगिरह पर ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया। कोरोना के बचाव के लिए वैद्य मदन लाल सैनी से ये विशेष काढ़ा बनवाकर ग्रामीणों को पिलाया गया। जालौर के आहोर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। रायथल गांव में एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित आने से क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों ने गांव के प्रवेश मार्ग बंद कर दिए हैं। विश्व नर्सेज दिवस के मौके पर आज भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके माल्यार्पण किया गया। आइसोलेशन वार्ड में कार्य कर रहे चिकित्सकों और कार्मिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रक्तदान करवाने के लिए मोबाइल वैन को भी रवाना किया। अलवर के राजकीय चिकित्सालय में कंपाउंडर पद पर कार्यरत सेमला खुर्द निवासी युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया। सेमला खुर्द सीएचसी पर कार्यरत चिकित्सक राहुल चौधरी ने बताया कि ये कंपाउंडर 7 मई से सेमला खुर्द में ही क्वारंटाइन था। रिपोर्ट आने के बाद उसे एम्बुलेंस से अलवर भेजा गया और परिजनों को घर में ही रहने के लिए पाबंद किया गया है। जैसलमेर की रामदेवरा और एक ग्राम पंचायत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए घर घर सर्वे का चौथा चरण संपन्न हुआ और इस चरण में पूरे क्षेत्र को 16 कैचमेंट एरिया में बांटकर अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। 2453 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें 15,432 महिला पुरुषों की जानकारी हासिल हुई है। पाली के सुमेरपुर में एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने खाद्य सामग्री और राशन किट से भरे ट्रक को रवाना किया। इस ट्रक के जरिए विधानसभा क्षेत्र की 62 ग्राम पंचायतों में जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किए जाएंगे। कोटा में डीसीएम इलाके के समाजसेवी विनोद बुट बेजुबान पशु पक्षियों के लिए लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने शहर के कई इलाकों में गाय और बंदरों को फल सब्जियां खिलाई। करौली में भाजपा पदाधिकारियों ने किसान, प्रवासी मजदूर और जिले वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की गई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने का मामला। पुलिस ने की शव की पहचान और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक 20 वर्षीय पुराने मामले में आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। आरोपी के खिलाफ 6 महीने पहले जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और जिसके बाद सोमवार को आरोपी धर्मदास ने सरेंडर कर दिया। जैसलमेर के फलसून कस्बे में राजकीय अस्पताल में नवनियुक्त एएनएम के कोरोना पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। उसे रेफर किया गया। साथ ही एएनएम के संपर्क में आए 28 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पुलिस के सहयोग के लिए तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में स्काउट गाइड तैनात किए गए हैं और जो गांव में सोशल डिस्टेंस का ग्रामीणों से पालन करवाएंगे। इन स्काउट गाइड को समाजसेवी मनोज शांडेल ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। राजसमंद शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 3 दिन से जारी कर्फ्यू में आज ढील दे दी गई है, जिसके बाद बाजार में जरूरत की चीजों की दुकानें खुल गई। नागौर के रियाबड़ी में सरकारी अस्पताल के बाहर मेडिकल बायोवेस्ट डाला जा रहा है, जिससे आवारा पशु खास करके गाय खा रही हैं। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।